नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता दिल्ली की सड़कों पर उतर गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडी गठबंधन के सांसद और नेता 30 जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति के पास पहुंचे। पुलिस उन्हें रोकने में लगी रही, लेकिन इतने सांसदों को रोकना पुलिस के लिए भी मुश्किल था। प्रशासन की ओर से जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राहुल गांधी और सांसदों ने गांधी स्मृति पहुंचकर राष्ट्रगान भी गाया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, अब देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद और विपक्षी सांसदों ने कई साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष बच्चों के साथ है और अब हम किसी भी सूरत में चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। मैडम, क्या आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है और गांधी स्मृति उस आत्मा का संदेश। सत्य और अहिंसा का यह संकल्प जो समूचे विपक्ष ने राहुल जी के नेतृत्व में लिया है, ये एक नया रंग लाएगा छात्रों के लिए, न्याय के लिए, उनके आंदोलन के लिए, और न केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और प्रधानमंत्री की माफ़ी, परंतु इस देश में पेपर लीक रोकने के लिए। मैं गांधी स्मृति क्यों पहुंचा ये पूछ रही हैं। पूरे देश को पता है कि हम क्यों पहुंचे। इस देश में गांधी, नेहरू, अंबेडकर के पास लोग क्यों पहुंचते हैं? जब देश की सत्ता गूंगी और बहरी हो जाती है। उनको समर्थन में हम लोग सब अपोजिशन पार्टी गांधी स्मृति तक आए हैं। उनको आंदोलन बरकरार रहे, हमारा समर्थन भी बरकरार रहे। बड़े दुखद बात है, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया, जिस बयान में जो मांग है देश के युवाओं की, उनका संज्ञान में नहीं लिया। और देश के युवाओं को क्या मांग है? पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग है जो पुलिस ने जिन्होंने लाठियाँ चलाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने चलवाई उनके खिलाफ कार्रवाई, और देश के युवाओं से सरकार माफ़ी मांगे। यही मांग हमारी भी है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष इन्हीं मांगों को सरकार के समक्ष रख रहा है। सरकार अविलंब इन मांगों को पूरा करे, यही हमारी लड़ाई है। ये गांधी का देश है। हमारे नौजवान बच्चे और सोनम वांगचुक जी गांधीवादी तरीके से ही आमरण अनशन कर रहे थे। शायद किसी को अंदेशा नहीं था कि ये 12 बजे रात को सलवार के पहनकर भाग जाने वाले के पीछे खड़े होने वाली सरकार इस देश में गांधीवादी तरीके से कोई अगर आंदोलन करे तो वो गुनाह हो जाएगा। 20 दिन तक सरकार सोई रही। हमारे 21 बच्चे मासूम चले गए, जान दे दिए। ये सरकार सोई रही, और जब सड़कों पर निकले तो उनके ऊपर लाठियाँ चली, बर्बरता की गई, जनरल डायर की याद दिलाई गई, हमारी बेटी बहनों के कपड़े फाड़े गए। हम खामोश तो नहीं बैठ सकते इस देश में। ये 22 दिन, अभी सत्र शुरू होने के पहले 22 दिन तक आंदोलन चल रहा था। उस समय दिल्ली की सरकार कहाँ पर थी? अगर वो उसी समय उनसे बातें कर लेते, उनके बीच का एक रास्ता निकालते, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करते, तो ये नौबत ही नहीं आती, ना लाठीचार्ज की नौबत आती, ना वो बदनाम होते। आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है, और बदनामी सरकार की ही हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज सोनम वांगचुक से हम लोग मिलने गए थे, हमें क्यों नहीं मिलने दिया गया? हम लोग को गेट पर रोक दिया गया। उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि उन्हें कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि उनके साथ किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो ये मुझे लगता है ये जागृति हो रही है, और इससे सरकार और ज़्यादा गलतियाँ करती जा रही है। ये मीटिंग जो है, वो जो स्टूडेंट का नीट पे चल रहा था, और भी जो डिमांड है स्टूडेंट का, उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हम सब लोग अंदर थे, और अभी हम लोग साथ है। 30 जनवरी गांधी स्मृति जा रही है। 30 जनवरी गांधी
तो जा रहे हैं हम लोग अभी वहाँ पे जाके हम लोग अपना जो बैठेंगे आप लोग अभी वहीं बैठने का फैसला हुआ है। बहरहाल यह आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। मांगे वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्रों से माफी। मंगलवार को सिर्फ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन गुरुवार को हुए प्रदर्शन में पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी दिख रहा है। हालांकि बीजेपी इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रही है और कह रही है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है।